अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला है आपके यहाँ पर 3.5 कक्षा है 10, उसका क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्न द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हो। अब मूल की प्रकृति आपको दे रखी है, ठीक है। मूल की प्रकृति आपको दे रखी कैसे है, वास्तविक और समान हो। तो उसको जब हम पिछले वीडियो में हमने जब बी स्क्वायर माइनस यानी जो विविक्तीकरण का है, विविक्तीकरण का जो सूत्र है, जब इसका मान ज्ञात करते तो वो कितना, ये वास्तविक और मूल बराबर कब होगा, जब जीरो आएगा, यानी इसका मान कितना होगा, जीरो के बराबर होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा कि इसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर है। तो जब इसका हम ये मान करेंगे तो इसका मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, तभी ये होगा। तो इसका जो है वो हमें जीरो के बराबर रखना है। तो कैसे, देखो पहले सबसे पहले इसमें ए का मान कितना है, देखो ये अभी तो द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले इसको द्विघात समीकरण बनाओ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो के एक्स को एक्स से गुणा किया, ये कोष्ठक के बाहर है, इससे भी गुणा होगा तो के एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस, के एक्स को 2 से गुणा किया तो 2 के एक्स, ठीक है, फिर प्लस का 6, तो यहाँ पे क्या हो गया के स्क्वायर, के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, ठीक है, फिर प्लस का 6 बराबर 0। अब यहाँ पर ए का मान कितना हो गया आपके यहाँ, ए का मान हो गया के और बी का मान हो गया 2 के माइनस के 2 के और सी का मान हो गया 6। अब क्या सूत्र है आपके, मतलब जांच करनी है, ठीक है ना। तो विविक्तीकर वाला, विविक्ति ये सूत्र डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला आपको सूत्र लगाना है, ठीक है ना। तो अब बी स्क्वायर, बी का मान कितना है 2k माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4a, ए का मान कितना है k और सी का मान है 6, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर देखो माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस 4 और k का k स्क्वायर, फिर माइनस 4 को k से किया तो देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और k 24 k। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, k इसमें भी है, k इसमें भी है, तो 4 k कॉमन ले लिया तो 4 बार आ गया, 1 k बार आ गया, पीछे क्या बचा 1 k, फिर माइनस 4 का भाग 24 में 6 बार k बार आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जब हम इसको सरल करते थे, यानी उसके मूल वास्तविक और बराबर कैसे होते थे, जब इसको हम सरल करते थे, ठीक है, चूँकि यहाँ पे लिख सकते हो, चूँकि समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान होने के लिए डी का जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी जब इसका मान 0 प्राप्त होता तब उसका जो मूल की प्रकृति होती है वो कैसे होती, जब हम ये सरल करते तो यहाँ पे 0 आता, तो इसका मतलब हम कह सकते थे कि उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वास्तविक और बराबर है। अब यहाँ पे दे रखा है कि इसकी जो प्रकृति है वास्तविक और बराबर है, तो यहाँ पे इसका मान किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम किसको 4k माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे, जिससे हमें किसका मान प्राप्त हो जाएगा, k का मान प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक तो k का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो 4k को 0 के बराबर रखेंगे और k माइनस 6 को 0 के बराबर रखेंगे। जब k का मान ज्ञात करेंगे 4 इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, 0/4, तो k का मान हो गया, एक तो 0 प्राप्त हो गया आपको, k बराबर 6 इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 6, तो k बराबर आपको 6 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे k के कितने मान हो गए, एक तो 0 हो गया और एक 6 हो गया। लेकिन अब समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k का मान 6 होना चाहिए, ना कि 0। तो 0 तो नहीं होगा, इसका मान क्या होगा, 6 ही होगा। इसको बराबर होने के लिए क्या होगा, 0 तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि 0 तो पहले ही है, तो इसका जो k का मान है वो कितना होगा,
6 होगा। इसमें देखिए सबसे पहले इसको सरल करते हैं, ए बी सी के मान ज्ञात करते हैं। ए का मान इसमें कितना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। फिर बी का मान यानी एक्स का गुणांक कितना है, यहाँ पर एक्स का गुणांक देखो ये पूरा वाला माइनस का 2k+1 और सी का जो गुणांक सी क्या है यहाँ पर, सी है आपके k²। तो वो इस उत्तर डी का मान हम रखेंगे, डी को सरल करेंगे, b² -4ac। बी का मान है माइनस का 2, ठीक है, k+1 उसका स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का मान 1 इंटू सी का मान k²। अब यहाँ पे सरल करते हैं, देखो -2 का स्क्वायर करना है और k+1 का भी स्क्वायर करना, क्योंकि कोष्टक है तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। फिर माइनस का माइनस 4 एकम 4 इंटू k²। 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस देखो -2 इंटू -2, 2 दूनी 4 और माइनस माइनस प्लस, फिर इंटू a² यानी सरसीमिका कौन सी लगेगी, a² वाली, यानी a² + 2ab प्लस b² वाली सरसीमिका यहाँ पे लगेगी। तो k² + 2ab यानी k हो गया, फिर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4k²। तो देखो 4 इंटू k² प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k²। तो अब इनको गुणा करते हैं, देखो ये दोनों गुणा में हैं तो ये सरल हो जाएगा। अब ये कोष्टक के अंदर था, पहले तो ये पूरा क्या था आपके कोष्टक के अंदर था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये क्या होगा कि 4 जो है वो इन सब के साथ गुणा होगा। 4 को k से करेंगे तो 4k² प्लस 4 को 2 से करेंगे तो 8k प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 माइनस 4k²। अब ये माइनस का ये प्लस का ये दोनों कट गए, तो यहाँ पे क्या बचा आपके 8k + 4, ठीक है, ये आ गया। अब ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ मोल की जो प्रकृति है वो कैसी दे रखी है, वास्तविक और बराबर दे रखी है। तो आपको लिखना है समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होने के लिए डी का जो मान है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यानी जब हमने ये डी का मान ज्ञात किया तो ये 0 के बराबर होगा, तभी क्या होगा, इसके जो मूल है वास्तविक होंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा कि इसके मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसका मान किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। तो आप लिख सकते हो 8k + 4 = 0। तो 8k 4 उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो k बराबर -4/8 काट दो 1 बार और ये 2 बार। तो यहाँ पे k का मान कितना प्राप्त हो गया, -1/2। तीसरा है इसका, देखिए सबसे पहले वही करना आपको a, b और c के मान। तो a का मान यहाँ पर है 2, b का मान है यहाँ पे k और c का मान यहाँ पे है 3, ठीक है ना। अब वो सूत्र आपके वियुक्तिकर वाला कि b² - 4ac, ठीक है। b का मान कितना है, k² - 4 इंटू a इंटू c। अब यहाँ पे देखो k² - 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 8 को 3 से गुणा किया तो 8 दिया 24। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, इसके जो मूल दे रखे आपके समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होने के लिए डी का मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यानी आपको दे रखा कि इसका दी गया समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, तो इसका जो मान है वो किसके बराबर होना चाहिए, k² - 24, यानी ये डी का मान है, इसका जो है मान वो 0 के बराबर होना चाहिए,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए आप 24 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का भाग दिया 12 बार, फिर 2 का दिया 6 बार, फिर 2 का दिया 3 बार, फिर 2 का दिया 1 बार। इसके वर्गमूल हो रहे हैं, इसके नहीं हो रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप के स्क्वायर माइनस 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√6, 2√6, क्योंकि 3 दूनी 6 का नहीं हो रहा है, 2 का हो रहा है, तो 2√6 और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं हम। 2 का करेंगे तो 4 और 6 का वापस 6, 6 चौक 24 बराबर 0। अब कौन सी सर्वसमीका आ रही है यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में तो के प्लस 2√6 और एक बार माइनस में के माइनस 2√6। अब यहाँ पे बराबर 0 हो गए यहाँ पे। तो अब इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे तो के प्लस 2√6 बराबर 0। ठीक है। तो के का मान कितना हो गया, एक तो माइनस के 2√6 आ गया आपके। ठीक है। और एक बार के माइनस 2√6 को 0 के बराबर रखेंगे तो के बराबर प्लस के 2√6। तो यहाँ पे के 2 मान आ गए, या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। देखो इसका चौथा क्वेश्चन है, वही आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। ए का मान आपको क्या दे रखा है, के प्लस 1, और बी का मान क्या दे रखा है आपको, माइनस के 2 के माइनस 1, और सी का मान 1। अब वो वियुक्तिकर वाला सूत्र डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, माइनस का 2, फिर के माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस का 4a का मान कितना है, के प्लस 1। ठीक है। फिर इंटू सी का मान है 1। अब देखो पहले इसको सरल कर देते हैं। 2 को के से किया तो माइनस प्लस माइनस 2 के और माइनस माइनस प्लस 2। ठीक है। ये इसका होल स्क्वायर। फिर देखो माइनस के 4 को के से किया तो माइनस के 4 के हो गए, माइनस के 4 को के से किया तो माइनस के 4 के, और माइनस के 4 को प्लस 1 से किया तो माइनस के 4, और ये हो गए यहाँ पे इंटू 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 आगे लिख दिए और माइनस के 2 पीछे लिख दिए। ठीक है। इधर देखिए आप 2 को मैं आगे लिख दिया और माइनस के 2 के को पीछे लिख दिया। फिर माइनस के 1 को इस संख्या से गुणा करेंगे तो वापस ये संख्या प्राप्त होगी, 4 के माइनस 4। अब यहाँ पे देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी का मान है 2 के प्लस बी स्क्वायर यानी 2 के का स्क्वायर, फिर माइनस 4 के माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 दूनी, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 के प्लस 2 का 4, 2 का स्क्वायर 4 और के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस 4। अब यहाँ पे देखो 4 के स्क्वायर माइनस 4 के और 8 के हो गए आपके 12 के, फिर माइनस के 4 और प्लस के 4, ये दोनों आपस में कट गए। यहाँ पे क्या बचा, 4 के स्क्वायर माइनस 12 के। अब यहाँ पर मूलों की प्रकृति कैसी दे रखी है, वास्तविक और बराबर। समीकरण के जो मूल है, मूल वास्तविक तथा बराबर होने के लिए आपको डी का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्योंकि आपने पहले पढ़ रखा है पहले वीडियो में कि अगर मूल के जो मूल समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे तो इस डी का मान किसके बराबर होगा, 0। यानी जब इस डी को सरल करोगे तो उसका मान 0 आएगा, तभी ही उसके जो मूल वास्तविक और बराबर होने चाहिए। लेकिन आपको क्वेश्चन में दे रखा है तो 4 के स्क्वायर माइनस 12 के इसके 0 के बराबर रखना है। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4 के कॉमन आ रहा है, 4 बार आ गया, के आ गया अंदर, फिर माइनस 4 का भाग 12 में 3, के 12 के बराबर 0। अब इन दोनों को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर। तो 4 के बराबर 0 यानी के का मान हो गया यहाँ पे 0/4 के बराबर 0। ठीक है। और के माइनस 3 बराबर 0। अब आपको के माइनस 3 को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे देखो के और 0 उधर
मतलब 0 की उस तरफ 3 जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस, तो के बराबर 3। अब यहाँ पे दो मान आ रहे 0 और 3, 0 तो होगा नहीं, 0 यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्रतिबंधित होगा, क्योंकि पहले यहाँ पे डी का मान 0 हो रहा है, तो यहाँ पे के का मान कौन सा प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। देखिए इस क्वेश्चन में वही आपको ए बी सी के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो ए का मान के प्लस 4, बी का मान के प्लस 1 और सी का मान 1। वियुक्तिकर वाला सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसको करते हैं सरल। बी स्क्वायर यानी के प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है के प्लस 4 इंटू सी यानी 1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2 ए का मान के इंटू बी का मान 1 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 को के से किया तो माइनस के 4 के, फिर माइनस को इससे भी कर लिया, अब इससे करेंगे तो माइनस 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 प्लस माइनस, और 4 को करेंगे 4 से 16। ठीक है, और यहाँ पे इसको 1 से गुणा करेंगे तो अब के स्क्वायर माइनस 2k प्लस 1 का स्क्वायर 1, और 1 को इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा इससे। ठीक है, तो वापस ये आ जाएगा माइनस के 4k माइनस 16। अब यहाँ पे देखो आप के स्क्वायर 4k माइनस के 2k माइनस के कितने हो गए, माइनस के 6k हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो 2k किसके थे, आपके माइनस के, और 4k भी किसके थे, माइनस के, 2 के यहाँ प्लस के। ठीक है, 2 के प्लस के हैं तो 4 में से 2 गए तो 2 यहाँ प्लस के थे, 4 में से 2 गए तो माइनस के 2 के बचे, और 16 माइनस के और 1 प्लस का, 16 में से 1 गए तो माइनस के 15, यहाँ पे 2 प्लस के थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप के स्क्वायर माइनस 2k माइनस के 15, अब ये द्विघातीय समीकरण बन गया। तो सबसे पहले ये इसके जो मूल है वो कैसे हैं, वास्तविक और बराबर है। समीकरण के मूल वास्तविक और समान या बराबर होने के लिए d बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो मान है के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15, इसका जो अब यहाँ पे मूल की प्रकृति दे रखी है आपको, तो इसका मान 0 के बराबर होना चाहिए। तो अब इसको करते हैं, तो देखो 15k स्क्वायर यानी 2k स्क्वायर, 2k के ऐसे 2 गुणा करने टुकड़े कि गुणा करने पे 15 आना चाहिए। तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है 3 × 5, तो जब 3 में से 2 माइनस करेंगे, 3 में से मतलब देखो 15 को क्या लिख सकते हैं 3 × 5, जब 5 में से 3 माइनस करेंगे 2 आ जाएंगे, तो के स्क्वायर माइनस 5k में से 3k माइनस कर दिए तो 2k आ गए, फिर माइनस के 15 बराबर 0। के स्क्वायर माइनस का देखो बाहर माइनस से अंदर वाला चेंज हो जाएगा, 5k माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो गया प्लस 3k बराबर माइनस के 15 बराबर 0। अब यहाँ पर दो अंकों के जोड़े बनाते हैं, दोनों में k कॉमन आ रहा तो k माइनस 5, फिर इसमें 3 कॉमन आ रहा तो 3 बार आगे पीछे k, फिर माइनस 3 का भाग 15 में 5 बार बराबर 0। देखो एक तो k माइनस 5 आ रहा है और एक k प्लस 3 आ रहा है, इन दोनों को अब किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो k माइनस 5 बराबर 0, तो k बराबर कितना आ गया, प्लस का 5 आ गया। ठीक है, और k प्लस 3 बराबर 0, k प्लस 3 बराबर 0, तो k का मान कितना आ गया, माइनस का 3 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे k के कितने मान प्राप्त हो गए, 2, एक तो 5 और एक माइनस का 3। क्वेश्चन नंबर इसका 6 है, लास्ट है इसका, वही आपको a का मान क्या है k, b का मान है माइनस का 5 और c का मान है k। ठीक है, तो विविक्तिक कर वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान है माइनस 5, उसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k और c का मान भी है k। तो देखो माइनस 5 का स्क्वायर यानी माइनस माइनस प्लस, और 5 का 25, फिर माइनस 4k स्क्वायर, गुणा करेगा तो कितना आ जाएगा, 4k स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो ये आ गया, अब यहाँ पर समीकरण
के मूल वास्तविक और बराबर होने के लिए d बराबर 0 होना चाहिए। क्योंकि वास्तविक और बराबर है, आपको दे रखा क्वेश्चन में, तो इसका जो मान है जब हम इसको सरल करते हैं तो इसका मान कितना आना चाहिए 0। जब इसका मान 0 आता है तब इसके जो मूल है वो वास्तविक और बराबर होते हैं। तो 25 - 4 के स्क्वायर बराबर 0। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 के, यानी 2 के का स्क्वायर बराबर 0। देखो 4 को 2 लिख दिया, के को के और इनका स्क्वायर 2 दूनी 4 और के स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सर्वसमय का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार दोनों को प्लस में 5 + 2 के और एक 5 - 2 के बराबर 0। ठीक है, तो यानी 5 + 2 के को 0 के बराबर रखेंगे तो 2 के बराबर 5 माइनस के हो जाएंगे, के बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे आपके, के बराबर कितने हो जाएंगे यहाँ पे माइनस के 5/2। एक तो मान आ जाएगा आपके माइनस का 5/2 और एक बार 5 - 2 के को 0 के बराबर रखेंगे तो 2 के ये माइनस के बराबर 5 उधर जाएंगे माइनस के, 2 के उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो माइनस के 5 और माइनस के 2 के माइनस से माइनस कट जाएंगे तो के बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 5/2। यहाँ पर 2 मान प्राप्त हो गए, एक तो माइनस के 5/2 और एक 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।